दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं उस पूरे सफ़र को जिससे इंसान बना, मनुष्य बना, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ एक बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से। तो आइए चलिए बात शुरू करते। जुरासिक पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा बड़े रेप्टाइल्स का, लार्ज रेप्टाइल्स का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे वो इस दुनिया को, इस अर्थ को सबसे ज़्यादा। बिग रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर्स जो थे, अलग अलग तरीके के बर्फ़ में रहने वाले और रेगिस्तान में, जंगलों में उड़ने वाले अलग अलग तरीके के डायनासोर मौजूद थे। और बाकी सारी जो प्रजातियां थी, जैसे मैमल्स के कुछ टाइप्स थे, वो काफ़ी छोटी साइज़ में, काफ़ी छोटे हुआ करते थे उस समय पे और पेड़ों पे रहा करते थे, पर इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाते थे डायनासोर्स की वजह से, क्योंकि डायनासोर्स काफ़ी बड़ी प्रजातियां थी, वो उनको नुकसान पहुंचा सकती थी, खा सकती थी। पर आज से 6.6 मिलियन ईयर्स अगो, साल पहले, कुछ ऐसा हुआ जिससे इन डायनासोर्स का काफ़ी हद तक, डायनासोर्स ख़त्म हो गए इस दुनिया से। कुछ ऐसा हुआ, एक हमारा मिटेरॉइड या कॉमेट कह सकते हैं, वो पृथ्वी से आके बहुत तेज़ी से टकराया। उसका प्रभाव इतना तेज था, इतनी तेजी से टकराया कि वो 10 हाइड्रोजन बम के बराबर धमाका हुआ जिससे, और इतनी ज़्यादा अमाउंट में, इतनी ज़्यादा मात्रा में उससे एनर्जी निकली कि जो पूरा का पूरा हमारा वातावरण था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और इतना ज़्यादा रेडिएशन फैला और टेम्परेचर गर्म हो गया और रेत के तूफान, धूल के तूफान उठने लगे, जिस वजह से 90% जो पॉपुलेशन थी अर्थ के ऊपर उस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह ख़त्म हो गई। 90% पेड़ पौधे भी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और साथ में जानवर भी, हर तरीके की प्रजातियां ख़त्म होने लगी। सिर्फ बहुत कम ही, उसमें सिर्फ 5 से 10% ही जो उस टाइम पे हमारे जीव जंतु थे वो बच पाए, बाकी सब इसके प्रभाव की वजह से, इसके टकराव की वजह से सब नष्ट हो चुका था। तो जो वो कुछ, पर ये एक नई शुरुआत थी मैमल्स के लिए। अब दौर आने वाला था मैमल्स। कुछ छोटे छोटे श्रू लाइक एनिमल्स, चूहे की तरह दिखने वाले जानवर आगे चल के बहुत सारे मैमल्स एडेप्टिव रेडिएशन के थ्रू बनाने वाले थे अलग अलग। पर शुरुआत सबकी इसी एक छोटे से जानवर से हुई, छोटा सा चूहे जैसे जानवर से ही शुरुआत हुई थी सारे मैमल्स की स्पीशीज़ की। जितनी भी स्पीशीज़ आज हम देख रहे हैं उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो कुछ एक ऑर्गेनिज्म थे हमारे, जिनको हम प्रोटोप्राइमेट्स बोलते हैं, प्रोटोप्राइमेट्स, ये 65 मिलियन ईयर्स पहले थे, ये धीरे धीरे फैलने लगे अलग अलग जगहों में। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अडेप्ट होने लगे, अलग अलग, कोई पेड़ों पे रहने लगे, कोई जानवरों में। इनमें जो हैंड था, ग्रास्पिंग हैंड्स थे इनके पास, और इनकी आइज़ दोनों साइड होती थी स्कल की। तो धीरे धीरे हमारा इयोसीन एपोक आया 55 टू 34 मिलियन ईयर अगो पहले जो था, उसमें एक ऑर्गेनिज्म आया, डार्विनियस बोलते हैं जिसको। डार्विनियस के बाद क्या हुआ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें फीचर हुआ कि जो हमारा फॉर्मन मैग्नम होता है जिससे वर्टिब्रे कनेक्ट होती है, वो साइड से हट के सेंटर में चली गई, जिस वजह से स्टेबल होने में और दो पैर, बाइपेडलिज्म में हेल्प मिली, दो पैर पे इंसानों को चलने में धीरे धीरे। इस तरीके से फॉसल रिकॉर्ड से हमें अलग अलग बीच में जो ऑर्गेनिज्म रहे उनका पता लगता रहा। जैसे एगिप्टोपिथेकस हो गया 30 मिलियन ईयर्स को पहले। ये इस तरीके से हमें फॉसल रिकॉर्ड से काफ़ी कुछ हमारे मिसिंग लिंक भी है जो हमें आज तक नहीं पता। आगे चल के इन्हीं ने मॉडर्न ह्यूमन को बनाया। तो एगिप्टोपिथेकस धीरे धीरे प्रोकॉन्सल में चेंज हुआ, प्रोकॉन्सल धीरे धीरे डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ सिवेपिथेकस में। सिवेपिथेकस फिर फर्दर इवॉल्व हुए ओरेनोपिथेकस में। आगे जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रही, फिर ओरिन आया, उसके बाद हमारे आर्डीपिथेकस आए, और डेवलपमेंट हुई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आई। ये सारे हम फॉसल रिकॉर्ड से पता कर रहे हैं। फिर होमो इरेक्टस में डेवलप हुआ, विकसित हुए। फिर नेंडरथल्स आए, नेंडरथल्स जो है एक कॉमन, नेंडरथल्स के बाद होमो सैपियंस आए। इस तरीके से इवॉल्व हुए हमारे सारे जो प्रोसेस। अब हम कुछ ऐसे चेंजेस की बात कर लेते हैं जिनसे हम धीरे धीरे एक मंकी लाइक प्रीमेट से, एप से, हम ह्यूमन में डेवलप हुए होंगे। सबसे पहले हमारा आता है बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब दो पैरों पे चलना। तो दो पैरों पे चलने के लिए जो हमारे, एक तो
हमारा मैग्नम की वजह से जो शिफ्टिंग हुई, और दूसरा हमारा जो उसका रीज़न आता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में एक पहले कर्व हुआ करता था, जो सिंगल आप कर्व देखेंगे एप लाइक एनिमल्स में जो होता है, उनमें एक, हम में 4 कर्व होते हैं जो हमें सीधा खड़े करने में मदद करते हैं। तो ये सब कैसे हुआ होगा? जो पुराने मंकी लाइक ऑर्गेनिजम्स थे वो पेड़ों पे लटकते थे, पेड़ों पे लटकने की वजह से, उन पे चलने की वजह से टहनियों पे कुछ ऐसे शिफ्ट हुए, कुछ चेंजेस हुए, जिन वजह से उसमें बाइपेडल लोकोमोशन आया। दूसरा आता है हमारा ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट। जो हमारा थंब है वो अपोजिट साइड पे डेवलप हुआ जैसे जैसे हमने टूल्स का यूज़ करना शुरू किया, और उन हैंड को ज़्यादा यूज़ किया ग्रास्प, चीज़ों को पकड़ने में और चीज़ों को उठाने में। जैसे जैसे हम यूज़ करने लगे हैंड्स का, वैसे वैसे हमारे डेवलप होते गए मोर ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट। तीसरा हमारा आता है स्टीरियोस्कोपिक विजन। स्टीरियोस्कोपिक विजन, जो हमारी आइज थी वो लेटरल से शिफ्ट होकर फ्रंट साइड पे आ गई हेड के। आप देखेंगे मंकीज में या इन एप्स में लेटरल साइड पे होती हैं, साइड्स में होती है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गई जैसे जैसे हम मोर मैन लाइक बनने लगे। और हमारा विजन भी अच्छा हो गया, रोड्स और कॉन्स के नंबर ऑफ रोड्स एंड कॉन्स भी हमारे आइज में बढ़ गए, जिससे हमें शार्प आई सेट हुई। दूसरा है हमारा कि हमारा जो ब्रेन का एनलार्जमेंट हुआ, जो हमारा ब्रेन है वो एनलार्ज होने लगा धीरे धीरे। इसकी जो सीसी में बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, हमारी रामापिथेकस से लेके और फिर आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट नेंडरथल्स में, मॉडर्न ह्यूमन में, जो हमारी ब्रेन एनलार्ज होता चला गया और उसकी क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ती चली गई। पांचवा जो बड़ा चेंज हुआ वो हुआ रिडक्शन इन स्नाउट। जो हमारी आगे की नाक थी, चोंच थी, वो धीरे धीरे छोटी हो गई, क्योंकि हम ज़्यादातर देखने पे ही डिपेंड होने लगे, हमारे विजन बढ़ गया था, इसलिए विजन सूंघने की जगह हम विजन पे ज़्यादा इफेक्ट करने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों।